नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम स्टडी यूनियन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के सिलेबस के बारे में कि पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है वो क्या है और उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्लास 10th का अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करना कोई भारी बात नहीं है। तो क्लास 10th का आप जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कर ले, एंड क्लास 9th है उसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करें उसका सिलेबस को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, एंड सबसे मेन चीज जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, एंड इसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जो क्लास 10th और 9th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो आप एनसीईआरटी फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाता है, मैच कर जाता है एग्जाम के क्वेश्चन से। ठीक है, तो एनसीईआरटी से आप तैयारी करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लास 11th और 12th की भी कुछ क्वेश्चन सब आते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तैयारी करा दूंगा, जिससे आप क्लास 11th और 12th की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मेनली फोकस करना है क्लास 10th और 9th पे, क्योंकि इसी दो क्लास जो है इसी से आपका बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, मतलब यही दो क्लास जो है क्लास 9th एंड क्लास 10th, अगर इस पे अगर आपका अच्छा बेस बन जाता है तो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स का क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, एंड केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में भी जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है लाइट। ठीक है, एंड दूसरा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है आई। तीसरा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। एंड चौथा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है मोशन। ठीक है, एंड पांचवा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है ग्रेविटेशन के बारे में। पांचवा में आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात बता देते हैं आपको एक बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन चैप्टर आप देख रहे हैं, लाइट, आई और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो तीन चैप्टर है, तो सबसे मेन चीज बात यह है कि 2019 में 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यही तीन चैप्टर से आए थे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लाइट चैप्टर, आई चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी अच्छे से तैयारी करें। 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यही तीन चैप्टर से आए थे। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप बहुत ही अच्छे से करेंगे। एंड इसके बाद आप मोशन, ग्रेविटेशन पढ़ना होगा आपको। उसके बाद फिर आपको पढ़ना पड़ेगा हीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना होगा। एंड फिर आपका जो आठवां जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड नौवां जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा साउंड के बारे में। ठीक है, ध्वनि। एंड 10वां जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 10 चैप्टर आप देख रहे हैं इसी से मेनली सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही सब चैप्टर से आता है। ठीक है, एंड यही आपको पढ़ना भी है। तो तीन चैप्टर जो है लाइट, आई, इलेक्ट्रिसिटी, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। एंड इसके बाद उसके बाद आप पढ़ेंगे मोशन, ग्रेविटेशन, हीट, मैग्नेटिक इफेक्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी, साउंड, एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस। तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50, और उसमें आपको 40 क्वेश्चन जो है 2019 में 40 से ज्यादा क्वेश्चन यही चैप्टर से आया था, तीन चैप्टर से। ठीक है, तो आप इससे तीन चैप्टर की अच्छे से तैयारी करें, और बाकी बाद ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और क्लास 11 और 12 का भी कुछ क्वेश्चन आता है, तो वो आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है उसकी तैयारी मैं आपको करा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है।
अब हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री में वो आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये आपको पढ़ना है, जिसका हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। ठीक है, ये आपको पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। फिर आपको पढ़ना है विस्तार से कार्बन चैप्टर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पांचवा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी का बारे में आपको पढ़ना है, विस्तार से आपको पढ़ना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो 5 चैप्टर है मेनली इसी 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये 5 चैप्टर की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे से 50 मार्क्स में 40 से 45 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, ये 5 चैप्टर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके बाद भी कुछ चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि क्लास 9th का अगर आप पढ़ लें, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हैं एंड सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब आप पढ़ सकते हैं। क्लास 9th के भी केमिस्ट्री को आप कवर कर लेंगे। ठीक है, ये तो क्लास 10th का आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही है एंड इसके साथ साथ आपको क्लास 9th का भी कवर कर लेना है। ये क्लास 10th का, ये शायद क्लास 10th का ही सिलेबस, हाँ ये पूरा का पूरा क्लास 10th का ही आपको पढ़ना होता है। तो यही आपको पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से बने आप एनसीईआरटी फॉलो करें एंड वहाँ से आप ढूंढें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। एंड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसकी तैयारी मैं आपको करा दूंगा, तो आप उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड अब हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के मैथ के सिलेबस के बारे में। मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसके बारे में। तो मेनली जो है वो आपको क्लास 10th का पढ़ना पड़ेगा, क्लास 9th का एंड क्लास 8 का भी पढ़ना पड़ेगा। एंड क्लास 10th का जो आप पढ़ेंगे, क्लास 10th में जो 15 चैप्टर है उसमें सारा का सारा चैप्टर आपको पढ़ना होगा, बस एक चैप्टर छोड़ करके कंस्ट्रक्शन, जो कि आपको 11.1 में है एंड 11.2 में कंस्ट्रक्शन जो है, जो कि आप कंपास की मदद से बनाते हो, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो बाकी बात 14 चैप्टर है वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th का। जितना भी 14 चैप्टर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th का। ठीक है, इसकी आप तैयारी अच्छे से कर लें तो इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर क्लास 9 से भी आप तैयारी कर लें उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड क्लास 8 से मेनली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, परसेंटेज पूछा जाता है। परसेंटेज का हिंदी तो आपको पता ही होगा, प्रतिशत बोलते हैं इसको। एंड दूसरा जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर आपका हो गया एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। एंड तीसरा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एंड चौथा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना पड़ता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट पढ़ना पड़ेगा एंड डिस्काउंट यानी कि बट्टा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड पांचवा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। ठीक है, लाभ और हानि। तो ये जो 5 चैप्टर आप देख रहे हैं, ये 5 चैप्टर आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्लास 10th का तैयारी कर लें एंड इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसका तैयारी करें। ये जो 5 चैप्टर आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो 5 चैप्टर आप देख रहे हैं ये 3 साल से अभी तक 1-20 का क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, 3 साल से 1-20 का क्वेश्चन इस 5 चैप्टर्स में से नहीं आया है। तो होप कि इस बार आ सके, तो आप इस 5 चैप्टर की तैयारी कर लें। सबसे पहले आपको क्लास 10th का आपको 14 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है एंड उसके बाद मैं जो अभी थोड़ा देर बाद बताने वाला हूँ उसको करना है एंड इसके बाद आपको ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 3 साल से नहीं आया तो इस साल आ सकता है, ये गारंटी है। ठीक है, तो ये आप 5 चैप्टर कर लें एंड इसके बाद आपको कौन कौन सा चैप्टर करना है वो बताते हैं।
एंड उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपको बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, जो कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ते हैं, जो कि अभी आप नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्लास 10th के बाद आपको ये सब बोर्ड के बारे में पढ़ना होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करेंगे तो बोर्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, पावर एंड इंडेक्स, ठीक है, पावर एंड इंडेक्स से आपका क्वेश्चन रहेगा, एंड लॉग से आपका क्वेश्चन रहेगा, लॉगरिदम सीबीएसई वाले पढ़ लिए होंगे, लॉग वही सब आपका पूछा जाएगा। एंड उसके बाद आपका स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड आपको पढ़ना होगा वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये सब आप अच्छे से तैयारी करें। तो ये सब चैप्टर सबसे पहले क्लास 10 का तैयारी कर लें, यानी ये जो चैप्टर है इसकी तैयारी आप अच्छा से कर लें, तो यही सब इसी से आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ये होगी आपका 14 चैप्टर, ये आपका 1 2 3 4 5 6 14 6 20 और इससे पहले 5 मैंने बताया, तो 20 5 25 चैप्टर जो है वो आपको मेनली तैयार कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इस चैनल पे आपको इससे रिलेटेड ट्रिक्स वगैरह मिलती रहेंगी, जो कि झारखंड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। एक बात बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक अरिहंट का बुक आता है, वो आप खरीद लेते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा से तैयारी आपका हो जाएगा। तो ये आपका अरिहंट का बुक है, अगर आप नहीं खरीद पाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो यही सब है, आपका चैप्टर्स पढ़ना है। देखिए, प्रकाश का प्रकृति एवं परावर्तन, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अरिहंट का बुक हो सके तो आप खरीद लें, उससे आपका अच्छा से तैयारी हो जाएगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। आपको झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट वहाँ पे देखने को मिलती रहती है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे तैयारी भी कराई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद, बाय बाय।